Why addiction patients they don't get well? नशे के मरीज ठीक क्यों नहीं होते? सेल्फ एस्टीम के बारे में हमने बहुत बार सुना है। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ एस्टीम आप खुद को कैसे परसीव करते हैं, आप अपने बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसको सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड वर्ड्स हैं। पर क्या हम जानते हैं सेल्फ एस्टीम होती क्या है? हमने सेल्फ एस्टीम बनाई होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बचपन से ही हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है। छोटे होते से ही हमें कुछ बातें बोली जाती हैं, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स हमें कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अपनी तरफ से वो चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, अपनी लाइफ में ग्रो करें, पर ना चाहते हुए भी पेरेंट्स का प्रेशर कि तुमने अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। टीचर भी उन बच्चों को वैलिडेट करते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और दूसरे बच्चे पीछे रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उनमें लो सेल्फ एस्टीम आती है। उनको ये लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, उनको लगता है कि मैं दूसरे से कम हूँ, और हम कंपटीशन और कंपैरिजन में फंस के रह जाते हैं। एक्चुअली ये जो कंपटीशन और ये जो कंपैरिजन है, बचपन से ही घुट घुट कर हमारे अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम रहती है। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग क्या करते हैं? उनको नेगेटिव सेल्फ टॉक वो करते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में रहते हैं, उनको फियर ऑफ फेलियर होता है, उन्हें ये लगता है कि उनको कोई वैलिडेट नहीं करेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी बॉडी पोस्चर भी डिफरेंट होती है, ना वो आई टू आई कांटेक्ट बना पाते हैं, और एकदम से बहुत ज़्यादा झुका हुआ सा पोस्चर उनका होता है। फिजिकली वो डाउन फील करते हैं, इमोशनली वो डाउन फील करते हैं, किसी से अपनी मन की बात नहीं कर सकते हैं। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग अक्सर सब्सटेंस को यूज करते हैं अपने अंदर हिम्मत लाने के लिए, अपने अंदर जोश लाने के लिए। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि चुप चुप रहने वाले हैं, बहुत आगे नहीं बढ़ने वाले, वो अल्कोहल या किसी और सब्सटेंस का यूज करते हैं और उसके बाद बहुत बातें करते हैं, खुल के बात करना शुरू हो जाते हैं। ये उनके लिए एक टेम्पररी इलाज होता है। उनको लगता है कि पीने से वो अपने सारे गम भूल जाते हैं, या नशा करने से जो उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है वो बेटर हो जाती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अब लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कैसे करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंटली पहले वो आइडेंटिफाई करें ये कहाँ से आया, इतनी लो सेल्फ एस्टीम कहाँ से आई? कहीं बचपन से, कहीं ना कहीं कंपैरिजन से, कंपटीशन से, या आगे बढ़ने की होड़ में। कुछ लोग जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते, अपनी पढ़ाई में आगे नहीं जा पाते, या अपने बिजनेस में आगे नहीं जा पाते, और उनको लगातार फेलियर ये वर्ड सुनना पड़ता है अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, अपने लव्ड वन से। बार बार ये सुनना पड़ता है, तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सब्सटेंस यूज करने वाले जितने भी मरीज हैं, उनको सोसाइटी भी और घर वाले भी ना चाहते हुए भी धिक्कारते हैं। उनको कुछ ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो उनके मन में घर कर जाती हैं और लगातार रहती हैं। उन नेगेटिव स्टेटमेंट्स के कारण उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो चल जाती है कि वो खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि उनकी जिंदगी का कोई मायने नहीं है। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस उनके अंदर कूट कूट के बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते। आइए हम जानें
कि अपनी सेल्फ एस्टीम को हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन सेंटेंसेस। अगर हम ये कहते हैं मैं करना चाहता हूँ, मैं ठीक तो होना चाहता हूँ, पर मुझसे होता नहीं है, दिस इज लो सेल्फ इमेज अबाउट योर सेल्फ। इसकी बजाय अगर हम ये बोले मैं ठीक होऊंगा, मैं ये करूंगा, मैंने ये कर लेना है, इससे हम अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देके आगे बढ़ा सकते हैं। आइसोलेशन से थोड़ा सा बाहर आए, सोसाइटी में मूव करें, लोगों को फेस करें। ये जो हमारी नजरें झुकी रहती हैं और हम आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, पहले हम आई टू आई कांटेक्ट बनाएं, थोड़ा सा सोशलाइज करें, अपने नए दोस्त बनाएं, नए स्किल सीखें। नए स्किल सीखने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारी जो आइसोलेशन है उसमें से हम बाहर निकलते हैं। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको लगता है कि अगर कोई छोटी सी भी एप्रिसिएशन कर रहा है ये वैसे ही कह रहा है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है, उनके अंदर इतना ज्यादा नेगेटिविटी होती है, उनको लगता है कि मैं तो अच्छा हूं ही नहीं। एक्चुअली बचपन से, जैसे आपको पहले भी बताया गया है, दो तरह के लोग हमें बताए जाते हैं, ये घटिया इंसान है, ये बढ़िया इंसान है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो जो घटिया वाला शब्द है वो इतना हमारे अंदर घर कर गया होता है कि हम अपने आप को घटिया समझना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये बस हमें खुश करने के लिए कर रहे हैं। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपको मिलते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, माइंडफुल प्रैक्टिसेस करेंगे, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टू स्टे इन प्रेजेंट। हमारी प्रॉब्लम है या तो हम पास्ट में रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये खराब हो गया, बचपन से ही मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ सब बुरा होता है, या आगे जाके फ्यूचर में हम फंस जाते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। परमात्मा ने हमें आज का दिन दिया है, हम अपने आज के दिन को कैसे बेस्ट कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम अपने थॉट्स को जर्नलाइज करना शुरू करें, जर्नलिंग करें, जो भी सोचें आती हैं उनको लिखें और मदद मांगे, तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। अगर एक नशे करने वाला इंसान आपके आसपास है और आप देख रहे हैं वो चुप चुप रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, वो इंटरैक्ट नहीं करता, अपने आप में ही मस्त रहता है, या वो सिर्फ गुस्सा करता है, तो आप समझ लें उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है और उसकी सेल्फ एस्टीम पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए दवाइयाँ भी काम करती हैं और काउंसलिंग सेशंस, थेरेपीज बहुत काम करती हैं। अगर एक इंसान जो नशे में है या रिकवरी में चल रहा है वो किसी और की मदद करना शुरू कर दे तो उसकी सेल्फ एस्टीम खुद ब खुद बेटर होनी शुरू हो जाती है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए तो हम बेटर लाइफ कर सकते हैं। थैंक यू।